आपको क्या लगता है कि आज के समय में कोई हॉलीवुड मूवी बिना सीजीआई के बन सकती है? मेरा मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन जो कि दुनिया के सबसे बेस्ट डायरेक्टर्स में से एक हैं, उनकी अपकमिंग मूवी जो कि ओपेनहाइमर है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की बायोग्राफी मूवी है, उसके अंदर ऐसा ही हुआ है। उनका ये कहना है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उन्होंने बताया कि उनकी जो अपकमिंग मूवी है ओपेनहाइमर, उसके अंदर उन्होंने 0 सीजीआई का यूज किया है। उसके बाद दिमाग में ये सवाल आता है कि तो जो न्यूक्लियर बॉम्ब का सीन है वो फिर कहाँ से उन्होंने शूट किया? क्या उन्होंने सच में कोई न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया है? क्योंकि यूट्यूब के ऊपर इसकी एक क्लिप है जिसके अंदर क्रिस्टोफर नोलन एक रियल न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्सप्लोड करते हैं, बट वो क्लिप रियल नहीं है, वो एक फेक क्लिप है। एक्चुअल में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब की पावर बहुत ज्यादा होती है। पहले जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए गए थे, फैट मैन और लिटिल बॉय, उनकी पावर 15 किलोटन और 21 किलोटन थी, लेकिन आज के जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो मेगाटन में होते हैं और उन बॉम्ब से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। क्या आपको पता है कि सिर्फ 100 न्यूक्लियर बॉम्ब पूरी पृथ्वी को खत्म कर सकते हैं और सिर्फ 4 हाइड्रोजन बम पूरी पृथ्वी को खत्म करने के लिए काफी है? तो ऐसे टेस्ट तो डेफिनेटली कोई भी नहीं करेगा, और दूसरी बात गवर्नमेंट परमिशन देगी भी नहीं, और दूसरी बात ये लोग पागल भी नहीं है। तो वो जो सीन है उसके ऊपर मैंने रिसर्च की कि आखिर वो सीन फिर कैसे क्रिएट किया गया बिना सीजीआई के। तो वहां पे पता चला क्रिस्टोफर नोलन ने एक इंटरव्यू दिया था जिसके अंदर उन्होंने बताया कि उसको बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजों का यूज किया, जैसे गैसोलीन, पेट्रोलियम, इस तरह करके बहुत सारे एक्सप्लोजन करके उसको शूट किया गया है। तो जो लोग ये समझ रहे थे कि ये एक्चुअल न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना ऐसा हो सकता है। बाकी मूवी तो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद मुझे विश्वास हो गया है कि इसके अंदर सीजीआई का बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया है, क्योंकि कहीं पे जरूरत ही नहीं पड़ रही है। पूरी मूवी प्रैक्टिकल इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है और मूवी को बहुत ज्यादा रियलिस्टिक रखा गया है। बाकी जो लोग क्रिस्टोफर नोलन के बारे में जानते हैं उन लोगों को पता होगा कि क्रिस्टोफर नोलन अपनी मूवीज को रियलिस्टिक बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने इंसेप्शन मूवी देखी है तो उसके अंदर एक सीन आपने देखा होगा जहां पे रूम्स टेढ़े मेढ़े हो रहे होते हैं, तो वो सीन एक्चुअल में शूट किया गया था, असली जगह पे इन्होंने उस पूरी चीज को डिजाइन किया था। उसके साथ में टेनेट मूवी के अंदर इन्होंने एक्चुअल प्लेन की टक्कर कराई थी, तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे जा सकते हैं। तो वही कुछ इन्होंने इस मूवी के साथ किया है, जिसकी एक्चुअल में मेरे हिसाब से जरूरत ही नहीं थी। और वो ये है कि इनकी ये जो मूवी है ओपेनहाइमर, इस दुनिया की सबसे पहली ब्लैक एंड व्हाइट आईमैक्स मूवी बन गई, क्योंकि इस मूवी को बनाने के लिए इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है, यानी कि एक नया कैमरा डेवलप किया है आईमैक्स का, जिसके अंदर ये ब्लैक एंड व्हाइट वीडियोस को शूट कर सकते हैं। अब इसकी जरूरत वैसे तो मुझे नहीं लगता थी, क्योंकि अगर किसी भी वीडियो को ब्लैक एंड व्हाइट बनाना है तो सैचुरेशन हटा दो, वो मूवी ऑटोमेटिकली ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपनी मूवी को ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट टेक्नोलॉजी का यूज किया, जिसको अगर आपको देखना है तो आपको ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर एक भी ऐसा आईमैक्स का थिएटर नहीं है जिसके अंदर एक्चुअल में उन सारी फिल्मों को दिखाया जाए, क्योंकि आईमैक्स एक डिजिटल कैमरा नहीं है, उसके अंदर रील्स का यूज किया जाता है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा एक भी आईमैक्स थिएटर नहीं है जिसके अंदर उस रील्स के जरिए मूवी को दिखाया जाए, और ऐसा थिएटर ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक है जिसके अंदर आप जाके उस चीज को फील कर सकते हैं, वहां पे आपको डिफरेंस पता लगेगा। लेकिन इंडिया के अंदर ये डिफरेंस पता नहीं चलेगा, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट तो ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है। बाकी अगर मैं आपको थोड़ा बहुत ओपेनहाइमर के बारे में बताऊं तो वो काफी समय से इन सारी चीजों की पढ़ाई कर रहे थे, और जब उनका मन इन सब चीजों से भर गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दिमाग से तेज थे, वो बड़ी जल्दी हर चीज को समझ लेते थे, इसलिए वो बड़ी जल्दी बोर भी हो जाते थे। लेकिन उन्होंने सोचा क्यों ना अध्यात्म का मार्ग अपनाया जाए और कुछ नया सीखा जाए, इसीलिए वो डब्ल्यू राइडर से मिले जो कि संस्कृत के प्रोफेसर थे, और उनसे उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी ताकि वो सनातन धर्म की पुस्तकों को पढ़ सकें, वेदों को, उपनिषदों को, पुराणों को, इन सबको पढ़ सकें और ज्यादा जान सकें दुनिया के बारे में। और तभी उनके प्रोफेसर डब्ल्यू राइडर ने उन्हें भगवत गीता गिफ्ट की, जिसके बाद उनका जीवन पूरी तरीके से बदल गया, क्योंकि उससे पहले वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड रहते थे। लेकिन भगवत गीता के उनके जीवन में आने के बाद उनका सारा डिप्रेशन खत्म हो गया और उन्हें उनके सारे सवालों के जवाब उसमें मिलने लगे। उसके बाद फिर उन्होंने 1945 में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। वैसे सबसे पहले अमेरिका ने उनके सामने एटॉमिक बॉम्ब का प्रस्ताव नहीं रखा था, हाइड्रोजन बॉम्ब का प्रस्ताव रखा था, जो कि बहुत खतरनाक बॉम्ब होता है, क्योंकि आपको मैंने इनिशियली बताया वीडियो के अंदर कि 4 हाइड्रोजन बॉम्ब ही पूरी पृथ्वी को खत्म कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने मना कर दिया कि वो हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं बनाएंगे, यहाँ तक कि वो एटम बॉम्ब के लिए भी तैयार नहीं थे। लेकिन अमेरिकन ने कहा कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है जापानीज या हिटलर की आर्मी हमारे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दे, क्योंकि वो भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और उसी समय ओपेनहाइमर को वो श्लोक याद आया जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, जब अर्जुन अपना गांडीव रख देता और युद्ध लड़ने से मना कर देता, तो भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि सब लोग मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम शोक किस चीज का कर रहे हो, तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन करो। तो वहां से उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बनाया। उसके बाद जब पहली बार एटॉमिक बॉम्ब का 1945 में न्यू मैक्सिको के अंदर परीक्षण किया गया था, तो उससे 11 किलोमीटर लंबा मशरूम क्लाउड बना था, जो कि 8 बुर्ज खलीफा बिल्डिंग जितना बड़ा है, और ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और उस बड़े से मशरूम क्लाउड को बहुत दूर से देखते हुए
ओपनहाइमर के दिमाग में एक श्लोक आया था जिसे उन्होंने वहां पे पढ़ा था। आप अपनी स्क्रीन पे भी उसको देख सकते हैं। उसका मतलब ये है कि जैसे आसमान में हजारों सूर्य फट पड़े हो, ऐसा स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु का है। तो वो श्लोक वहां पे उन्होंने उस बड़े मशरूम क्लाउड को देखते हुए पढ़ा था। उसके कुछ समय बाद जब अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे फैट मैन और लिटिल बॉय हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो उन्होंने ये श्लोक पढ़ा था जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. बाकी इन सब चीज़ों को मूवी के अंदर दिखाया जाएगा इसकी मुझे कोई भी उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि इन लोगों की हिपोक्रेसी में बहुत बार देख चुका हूँ। अगर मैं डंकर्क मूवी की बात करूँ तो उसके अंदर बहुत सारे भारतीय सोल्जर गए थे, लेकिन उस मूवी के अंदर उनको कहीं भी नहीं दिखाया गया था। इसीलिए मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि इस मूवी के अंदर ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि क्रिस्टोफर नोलन एक बेस्ट डायरेक्टर और बहुत ज़बरदस्त मूवीज़ बनाते हैं, लेकिन अगर वो ढंग से डिटेल रिसर्च करके उन चीज़ों को मूवी के अंदर दिखाएं, क्योंकि देखिए ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि रिसर्च के दौरान इनको ये सारी चीज़ें पता नहीं चली होंगी या डंकर मूवी के अंदर पता नहीं चली होंगी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने उन चीज़ों को नहीं दिखाया, जो चीज़ मुझे और बहुत से लोगों को काफ़ी खराब लगी। तो मैं आशा करता हूँ कि इस मूवी के अंदर ये वो गलती नहीं करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।